हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम आए हैं LIC ऑफिस झंडा फहराने। आज 15 अगस्त है। जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं LIC ऑफिस झंडा फहराने। आज 15 अगस्त 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। स्टार्ट हो गया। भारत माता की जय। आज हम आज़ादी के 79 उनसे आज़ादी मना रहे हैं। हम आज सब इस भारतीय जीवन शाखा क्रमांक 3 में ध्वजारोहण के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। आज का पर्व राष्ट्रीय पर्व है और ये पर्व पूरे देश में बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है। हम ऐसे तिरंगे नहीं फहराते हैं। हमारा देश में बहुत सारे महान नेताओं ने अपना जान गंवाए, तभी हमारे देश को आज़ादी मिला और हम इस पर्व को हमेशा याद करते हुए मनाना चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपने देश को किस प्रकार सम्मान दें और कैसे आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं से अपना वाणी विराम देते हैं। जय जय वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अच्छा, इसके बाद हम जनगण मन गाएंगे। नायक जय भारत भाग्य विधाता, सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल गंगा, हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जल सिद्धरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। साथियों, जनगण मन के बाद हम सबसे पहले हमारी शाखा के प्रमुख हो गया। और हमारे जो है यहाँ का जो ब्रांच का प्रेसिडेंट है, हमारे जी इधर आइए सामने, ब्रांच का प्रेसिडेंट नहीं है, तो उनके लिए भी चाहूँगा कि एक बार जो है साथ ही साथ हमारे कार्यालयीन सेवा विभाग में जो बहुत ही कम उम्र के लगते हैं आप लोगों को, हमारे बेटा उम्र का ही है, मेरा बेटा भी आ गया उपस्थित है, उसका तन्मय विश्वास वो भी यहाँ पर उपस्थित है। सौभाग्य की बात है। और साथ में मेरे बड़े भाई का भी बेटा है, वो भी डॉक्टर है यहाँ पे रामकृष्ण अस्पताल में। तो ऐसे ही एक बेटा ये भी है, तो विकास जी बहुत ही अच्छा कम उम्र में टैलेंट इंटेलिजेंट पूरे ऑफिस का जो है बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। साथ में हमारे सुनील भावन भैया जो है साथ में है हमारे दावा विभाग का,
इनके लिए भी चाहूँगा कि जबरदस्त हमारे जो दावा विभाग एक ऐसा विभाग है, आप सबको पता है कि दावा का सेटलमेंट, जो क्लेम का सेटलमेंट होता है, यहीं से होता है। तो बराबर इनके बारे में आज तक मैं लगभग जो जून में मैंने शाखा में ज्वाइन किया था, उसके बाद आज तक मैंने कभी इनके बारे में कोई शिकायत मैंने कभी नहीं सुना। और लगन धैर्य के साथ जो है शानदार अपने कार्य के प्रति उन्होंने वफादार है। बहुत लेट में भी जाते हैं दायित्व को पूरा करके। मेरे को कभी आज तक किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ के जो जितने भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे बीमा सखी साथी भी हैं, आए हैं क्या बीमा सखी? तो निश्चित रूप से कहीं कहीं हमारे देश का जो प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब ने एक बहुत अच्छा वो किया हमारे LIC के लिए। हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम में जो बीमा सखी और कृषि सखी योजना जो 9 दिसंबर 2024 को उन्होंने लागू किया था। साथियों, बड़ा गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि वो जो दिन है उन्होंने जो दिया है, तो जितने भी हमारे बीमा सखी साथी गण हैं, महिला साथी, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनको जो है स्वावलंबन बनने के लिए उनको जो है सर्वश्रेष्ठ नारी की किसी के ऊपर डिपेंड न रहना पड़े, तो ऐसे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने बहुत अच्छा कदम चुना है। बराबर उन्होंने जो है हर एक बीमा सखियों को इतना अच्छा स्कीम लागू कर दिया जो हमारे LIC में है कि उन बीमा सखी महिलाओं को जो हमारे अधिकतर साथी है, प्रत्येक वर्ष जो है उनको जो है 3 साल तक स्टाइपेंड मिलेगा। और जो स्टाइपेंड की राशि है, आप सभी को पता है, कुछ लोगों को पता भी नहीं है, तो जिनको नहीं पता है तो वो भी जान लें कि ये जो राशि है प्रथम वर्ष उनको हर महीने में जो है 7,000 रुपये मिलेगा। प्रथम वर्ष 7,000 रुपया महीने में मात्र 2 लोगों का बीमा करना है, 2 लोगों का, तो 2 परिवार को बीमा करना है, मात्र 2 पॉलिसी और 7,000, तो 12 महीने में 84,000 रुपये वो मिलता है। इसके अलावा द्वितीय वर्ष भी उनको मिलेगा स्टाइपेंड 6,000 रुपया। द्वितीय वर्ष भी जो है स्टाइपेंड मिलेगा 5,000। इस हिसाब से देखा जाए तो तीनों वर्ष जो है 2,16,000 रुपये हमारे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कदम है जो भारत सरकार ने जो योजना लागू की है। निश्चित रूप से ये स्टाइपेंड के अलावा और महीने में मात्र 2 पॉलिसी करना होता है, तो 12 महीने में 24 पॉलिसी, बहुत ज़्यादा टारगेट भी नहीं है। बहुत अच्छे साथी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। साथियों, आज हमारे जो शाखा है, हमारे इस शाखा में क्लास 1 अधिकारी 7 है, विकास अधिकारी 11 है, तृतीय श्रेणी कर्मचारी 21 है, अभिकर्ताओं की संख्या 866 है, जो कि अभी आज के डेट में बढ़ गया है। उसमें बीमा सखी साथियों का संख्या जो है, बीमा सखी जो भर्ती हुए हैं 200 के ऊपर के आंकड़े पाते हैं। एक बार बीमा सखी महिलाओं के लिए जो है जबरदस्त कार्य है, तरक्की पर काम करना चाहिए। हमारा छत्तीसगढ़ एक सुंदर राज्य है, जवान में प्राकृतिक संसाधन और संस्कृति की अद्भुतता, जहाँ हमारा मिलजुल कर ये संसाधन बन के उपयोग करके अपन राज्य ला आगे बढ़ाना चाहिए। जैसा कि हमारा पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर सन 2000 को होते रही से देखा पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक राज्य जैसे हमारे देश और छत्तीसगढ़ के विकास पर हमारे युवावान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा अपन युवावान शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि हमारे अपन जीवन में सफल हो सके, इन्हीं सब सफल हो सके। और
क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रिकॉर्डिंग हो रहा है। हमारे दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, आज का दिन हम उन वीरों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, कुर्बानियाँ दी। जो याद में जो है आज हम 1947 से आज तक हमने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, और यहाँ तक कि आज भारत आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, और जहाँ तक कि भारतीय जीवन निगम की बात है तो 1956 में नेहरू जी के नेतृत्व में और श्री देशमुख जी के नेतृत्व में एक पौधा लगाए थे। प्राइवेट कंपनियां सब बंद करके एक पौधा लगाए थे छोटा सा। आज वो पौधा 70 साल का हो चुका है और बहुत बड़ा हो चुका है। और दूसरी बात ये भी है कि समय के चलते चलते हमने एक तरफा अपने मोनोपोली था, उन्होंने भारत सरकार ने ख़त्म कर दिया सन 2000 में। ख़त्म करने के बाद आज हमारे साथ 26 कंपनियां और मार्केट में तौर पर है। उसकी वजह से क्या है कि मार्केट शेयर LIC का कम होते जा रहा है। लेकिन बीच में अभिकर्ताओं ने हड़ताल किए थे अक्टूबर में, तो उसका फ़र्क ये पड़ा कि भारतीय स्टेट बैंक ने हमसे 800 करोड़ एवं ज़्यादा मुनाफा कमाया। तो उसका विपरीत हमारे आदरणीय इस समय के CEO और MD मोहंती साहब ने जो है एक बिग बिलियन डे के रूप में उनका जवाब देने के लिए तैयार हुए थे। जनवरी 21 तारीख आप सबको याद है। उस दिन हमने 6,14,000 पॉलिसी करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ये सब जो है साथियों का ताकत, जिस दिन अभिकर्ता चाहेगा उस दिन जो है प्राइवेट कंपनियाँ यहाँ दिखेंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप अभिकर्ता साथियों से अनुरोध है कि LIC को आगे बढ़ाना है, मार्केट शेयर को बढ़ाना है, तो हमें जो है दिन रात काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं अपने बारे में बताता हूँ, 35 साल पहले मैं LIC में आया था तो मैं कुछ भी नहीं था, आज बहुत कुछ हूँ। तो ये कारण ये किसका देन है? अपनी संस्था के देन है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं मेरे ख्याल से 99% लोगों का यही हाल है। LIC में आने के पहले कुछ नहीं थे, आज बहुत कुछ ये संस्था ने हमको बहुत कुछ दिया है। तो इसके लिए मैं आज काम करने का मौका है। इस मौके को जो आप लोग मत हो। आज हमारा मार्केट शेयर कम हो रहा है, घट रहा है, तेज़ी से घट रहा है, इसको अब हमको आगे बढ़ाना है। साथियों, आपसे निवेदन है, और जहाँ तक कि ब्रांच 3 की बात है कि रायपुर डिवीज़न का ब्रांच 3 की बात है, तो ब्रांच 3 को जो है हमें रायपुर डिवीज़न में नंबर 1 बनाना है। उसके लिए आप सबको जो है कमर कस के काम करना पड़ेगा, तभी होगा। हमारे आदरणीय वरिष्ठ शाखा प्रबंधक महोदय का सपना भी है, तो उनका रहते हुए रायपुर 3 जो है पूरे डिवीज़न में, रायपुर डिवीज़न में जो है धमाकेदार काम करके आगे बढ़ाना है और नंबर 1 बनाना है। इसको हमको पूर्ण करना है, क्योंकि वो हमारे मुखिया है। मुखिया जो सपना देखता है उसको साकार करना तो नीचे वालों का काम है। तो साथियों, हर अभिकर्ता से मेरा अनुरोध है, कोई भी काम बिना मेहनत किए होता है। जो मेहनत करेगा तो सफलता जो है उनके कदमों में रहेगी। तो आज के दिन मैं एक वचनबद्ध हो जाइए आप लोग कि हर कंपटीशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, हर कंपटीशन में क्वालिफाई करिए, अपने आप आपका काम बढ़ेगा। हर कंपटीशन में क्वालिफाई करने की कोशिश करिए, तो उसमें जो है साथियों आप लोग आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाली को विराम।
जैसा कि उन्होंने कहा और हमारे शाखा के मुखिया ने कहा कि निगम को हम जितने अच्छा अपना योगदान देंगे, ये देश के प्रति भी योगदान होगा और अपनी भी उसमें भलाई होगी। तो हमारा निगम से जुड़कर अगर विकास वाहिनी के तरफ से कहें तो पॉलिसी धारकों को जितनी ज़्यादा अपन पॉलिसी धारकों की संख्या बढ़ाएं, इससे निगम और मजबूती से खड़ा होगा। और हम सभी जानते हैं कि देश में जब भी कोई आपदा आती है तो सबसे पहले निगम इस आपदा में जो पीड़ित लोग हैं उनको क्षतिपूर्ति देने के लिए सामने आता है, चाहे वो तत्काल में विमान दुर्घटना हो, उससे पहले ट्रेन की दुर्घटना हो या भूकंप आए। तो जब हम अपने पॉलिसी धारकों के लिए सेवा में ऐसे तत्पर रहेंगे, चाहे वो विकास वाहिनी की तरफ से हो, प्रशासन की तरफ से हो, तो ऐसे ही हम देश के प्रति अपना योगदान देते रहेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभिकर्ता साथियों की तरफ से हमारे बीच उपस्थित, पहले मैं अभनपुर एरिया में जो हमारी सीएम क्लब मेंबर है देवी प्रीत मैडम, उनको आमंत्रित करूँगा कि आए हुए हम सभी को आइए मैडम, आपका स्वागत है। सही बोले कि हम LIC से पहले कुछ नहीं था, 99% हम लोग कुछ नहीं थे। LIC में आने के बाद हम लोग बहुत खुश हुए, हमारी एक पहचान बनी, हमें अलग ही नाम से जाने जाते हैं। और कोशिश कीजिए कि मैं कोशिश करती हूँ कि सर जितना क्वालिफाई करते हैं उसको मैं साथियों। अब इसके भी बाद हमारे अभिकर्ता साथियों में से मैं श्री राजीव पांडे जी को यहाँ आमंत्रित करूँगा कि वो भी आए और हम सभी को आइए पांडे। राजीव पांडे बुलाए, माइक ले ले। साथियों नमस्कार। वैसे किसी क्वालिफाई में तो हो, लेकिन लगता है कि फंसाया गया। ओए, उसको जोड़ना नहीं है। आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे PM सर, सभी DO सर, सभी वरिष्ठ महानुभाव, देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बहुत बढ़िया। सर ने बताया कितने लोगों ने आहुति दी, तो स्वतंत्रता की आज़ादी मिली कि 15 अगस्त 1947 से पहले की बात है। लेकिन अगर उसके बाद देखें तो कितने लोग अभी आहुति दे रहे हैं, तो हम लोग यहाँ चैन सो रहे हैं और आज यहाँ खड़े हैं। अगर वो सरहद पर लोग शहीद न हो, रक्षा न करें, तो हम और आप एक दूसरे से फिर मिल पाएंगे नहीं, इसकी वो नहीं। चाहे वो नक्सलाइट एरिया हो छत्तीसगढ़ का, और जब बेचारे डिप्रेशन में आते हैं तो फिर अपने आप को गोली भी मार लेते हैं। ये भी करना है। तो हमेशा हम देश के लिए तत्पर रहे। तो आप इसी बाकी के साथ सेवाएँ को विदा देता हूँ। धन्यवाद। बाकी का कुछ लिख के लाता बहुत ज़्यादा आपको बताता, लेकिन मेरे को कोई तैयारी नहीं थी। थैंक यू सर। धन्यवाद पांडे जी। अब इसके भी हमारे बीच उपस्थित, जैसे अभी निगम ने बीमा सखी की एक नई विंग चालू की है, तो बीमा सखियों में से सत्यवती महानंद जी को मैं यहाँ आमंत्रित करूँगा कि वो आए और हमको संबोधित करें, और एक बार पूरे मन से चाहूँगा कि इनका स्वागत तालियों से। हाँ, वेरी गुड।
इन्होंने बीमा सखी के रूप में पहले ही दिन 15 पॉलिसी करके एक नया इतिहास रचा था। इनके लिए बता हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हमारे बीच हमारे अभी हाल में ही सेवानिवृत्त हुए साथी आदरणीय श्री डी आर गजेंद्र जी उपस्थित है। हमारे शाखा की एक और सदस्य दिव्या मैडम भी हमारे बीच उपस्थित है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि एक बार ताली बजा के उन लोगों का स्वागत करें। इसके बाद मैं गजेंद्र जी से अनुरोध करूँगा कि वो हमको जय भारत, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। है ना। हम लोग बड़े जो है सौभाग्यशाली हैं कि एक तो हम भारत देश में रहते हैं, दूसरा हम सबसे पवित्र संस्थान हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम से हम कोई न कोई रूप से हम जुड़े हुए हैं। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा कल्प वृक्ष है। आपको जो चाहिए वो जो है मिलेगा। करोड़पति से अरबपति आप जो बन सकते हैं। हम लोग मतलब मैं दैट ऑल है ना। हम लोग बाकी लोगों को पता नहीं, मैं अपने में देता हूँ। मैं तो रोड में था, रोडपति था, तो अभी करोड़पति तक तो मैं जब पहुँच गया। ये कल्प वृक्ष है। बहुत बढ़िया दोस्तों ये झंडा ये आपने देखा, वो जो गेरुआ कलर है, जल्दी मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा। जो गेरुआ कलर है वो किस बात का निशानी है? ये शांति का प्रतीक है, ना त्याग का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है। बीच का जो है व्हाइट वो किस बात का प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। नीचे जो ग्रीन कलर है वो किस बात का प्रतीक है? संपन्नता। किससे आएगा संपन्नता और शांति? त्याग से आएगा, साहस से आएगा। आज अभी हमारे सर बोल रहे थे राव साहब कि हमारे में जब आदमी बहुत रिलैक्स हो जाता है, जब पैसा बहुत आ जाता है, जब नाम बहुत हो जाता है, तो आदमी क्या करता है? थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा शांत हो जाता है। अरे अब तो बहुत है, ठीक है। तो आज हमारे में अगर लोग आगे बढ़ रहे हैं तो अपने क्वालिटी के कारण आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप में त्याग का जो भावना नहीं है, आपके त्याग में जो कमी आ गए है, उसके कारण लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा अगर हमको शांति और संपन्नता और समृद्धि चाहिए तो हमको सबसे पहले त्याग करना पड़ेगा। आप LIC के भाषा में क्या क्या त्याग मतलब त्याग करना है? आपका चरित्र, जो आपके अंदर खराब चरित्र है उसको आपको त्याग करना है। आपको में पान गुटखा खाने का है उसको आपको त्याग करना है। आप 10 बजे सो के उठते हैं उसको आपको त्याग करना है ना। और आपको जो आप कटु भाषण करते हैं, जो सबसे बड़ा जो भाषण है हमारा जो संपत्ति है वो क्या है? हम क्या बेचते हैं मार्केट में? हम अपना बात बेचते हैं, अपना जुबान बेचते हैं। तो आपके अंदर जो कटु भाषी जो है अगर आपके अंदर निकलता है तो उसको अपने को त्याग करना है ना। तो ये सारी चीज और आलस्य को त्याग करना है। जितना को त्याग करेंगे तो शांति और समृद्धि आपके हाथ में रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। हाँ, एक बात मैं और बोलता हूँ कि ये LIC संस्थान है जो 30 तारीख को मैं रिटायर हुआ और मेरे को 22 तारीख को नया पोस्ट दे दिया LIC। तो ये है ना कल्प वृक्ष आपका, ठीक है। अच्छा ऐसा भी मेरे को तो कभी याद नहीं रहता कि मैं जो है वो रिटायर हुआ हूँ। होता ये है कि मेरे को लगता है कि जब तक मैं खाना खा रहा हूँ तब तक मैं जो है रिटायर नहीं हुआ। जब मैं यहाँ आता हूँ तब कभी किसी ने बोल दिया तो फिर लगता है हाँ यार कुछ तो है। फिर लगता है ये तो सिस्टम है, ये सिस्टम का नियम है। तो उसका कुछ भी बात नहीं। आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप भारत देश में हैं और भारत देश में ये हमारे तिरंगा के नीचे है। धन्यवाद। धन्यवाद गजेंद्र सर। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से जुड़ी हुई कुछ ऐसी अनोखी बातें हमको बताई और इसके साथ ही कार्य करने का बहुत अच्छा संदेश दिया। साथियों, हमारे बीच अभिकर्ता साथियों में से घोष साहू जी को आमंत्रित करूँगा कि वो भी आएँ और 2 शब्द हम कहकर उनको संबोधित करें। भाई आलू कहा ना, पीछे बाहर निकलो। वेरी गुड, जोरदार ताली। भारत माता की जय, भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय। आप सभी को फिर से रिवर्स जी रिवर्स फिर से बोलो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी को
स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि आज़ादी हमको बहुत मुश्किल से प्रयासों से मिला है और हमको अपने देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयासरत होना चाहिए। हम सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी से किसी 2 दिन ही देश को याद नहीं रखना है, हमको हमारे अपना कर्तव्य हमेशा हर दिन याद रखना चाहिए और छोटी छोटी बातों से हमारा जो है कर्तव्य पूरा होता है। जैसे कि स्वच्छता है, सत्य बोलना है, किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है उनको रोकना है, या बहुत सारे लोगों में अज्ञानता होती है। हम लोग बीमा के सेवक हैं, निगम के सच्चे सेवक हैं, तो हमको लोगों को हमेशा सही सलाह देना है, सही मार्गदर्शन देना है। तो मैं आप सबसे यही विनम्र अनुरोध करूँगा कि आप जो है हमेशा LIC के प्रति जो है समर्पित रहें और लोगों को भी अच्छी जो है ना सेवा देते रहें, ताकि हमारा देश का भी नाम बढ़े, हमारे LIC का भी नाम बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथी। इसके बाद हमारे बीच उपस्थित सीनियर राकेश जी को आमंत्रित करूँगा कि वो भी आए और हमको संबोधित करें। एक बार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। बोले भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। आप सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग आज यहाँ आए, हमें बहुत आनंदित लग रहा है कि हमारे सभी साथी इस झंडे के नीचे आज हम लोग, जो हम बचपन में जैसे हम स्कूल जाते थे उस समय हम लोग देखते थे कि एक लाइन से हम लोग जब जाते थे प्रभात फेरी के लिए निकलते थे, तो आज ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि वो पल फिर से हमें याद आ रहा है कि हम कैसे स्कूलों में गीत की तैयारी करते थे। जैसे हम कल देख रहे थे कि हमारे सभी साथी इस मेडल और ट्रॉफी के लिए कितना मेहनत कर रहे थे। हम लोग भी मेहनत कर रहे थे कि हमारे सभी अभिकर्ता अच्छे से अच्छे मेडल प्राप्त करें और अच्छा से अच्छा बिजनेस करें, क्योंकि हम लोग एक उद्देश्य के लिए हैं कि हम अपने परिवार का तो भरण पोषण करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम जिस हमारे जो ग्राहक है, हमारा जो निगम है, इसके लिए भी हम एक अच्छा प्रयास करेंगे और एक अच्छा काम करेंगे, ताकि हमारा LIC का नाम सबसे ऊपर जाए। साथ ही साथ जब LIC का नाम ऊपर जाता है तो जो अभिकर्ता अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उनका भी नाम बहुत अच्छे से ऊपर जाता है। जब हम भोपाल जब जाते हैं और वहाँ जब हमारा छत्तीसगढ़ का जब हम लोग नाम देखते हैं वहाँ पे, जैसे सर का रवि सोनी का नाम हम लोग अक्सर वहाँ पे देखते हैं, तब हमें वो गौरवान्वित महसूस होता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के एक ऐसे अभिकर्ता हैं जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम भी एक अच्छा काम करें और हम भी वहाँ पे हमारा एक बैनर होना चाहिए, जैसे हमारा यहाँ ब्रांच में बैनर होता है, वैसे ही आप लोग सभी अच्छे काम कीजिए। और आज एक बहुत अच्छा दिन है, इंडिपेंडेंस डे है। आज भी एक स्वतंत्र होकर आप अच्छे से काम कीजिए। LIC का भी नहीं होगा कि आप छुट्टी है तो आप काम मत कीजिए। हमारा काम एक ऐसा काम है कि हम अगर बैग पकड़ के निकल गए या बगैर बैग के भी निकलते तो हमारा काम चलते रहता है, क्योंकि हम अपने आप में एक ऑफिस है। हम अगर अपने बैग में या मोबाइल में जेब रख के जाते हैं तो हमारा ऑफिस ओपन हो जाता है। तो सभी साथी अच्छे से काम कीजिए और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद राकेश। साथियों, अब आज का ये ध्वजारोहण वाला कार्यक्रम हमारे अंतिम पड़ाव पर है। इसके बाद मार्केटिंग से संबंधित जो कार्रवाई होगी उसके लिए मैं हमारी शाखा के मार्केटिंग टीम से सहायक शाखा प्रबंधक शिखा मैडम को मैं मंच हैंड ओवर करूँगा। उससे पहले मैं आज के इस ध्वजारोहण कार्यक्रम के अंतिम कड़ी के रूप में हमारे बीच उपस्थित हमारी शाखा के वरिष्ठ और एक बहुत अच्छे काम करने वाले सहृदय और बहुत पोलाइट पॉलिसी होल्डर और विकासवादी के साथ आदरणीय श्री भारंबे जी को आमंत्रित करूँगा कि आएँ और साथियों, परिचय देने की जरूरत नहीं है, पर आदरणीय श्री भारंबे जी निगम की सेवा में एक जो आदर्श एक प्रशासन के जो नुमाइंदे होते हैं उनके एक जीते जागते उदाहरण है। एक बार और तालियों से इनका स्वागत। शाखा प्रबंधक, उपस्थित शाखा परिवार और मेरे प्रिय अभिकर्ता साथियों, हम आज 79वीं स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में आज एकत्रित हुए हैं। आज के दिन हम उन समस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और नेताओं को याद करते हैं जिन्होंने इस आज़ादी में हमें अभूतपूर्व योगदान दिया। हमारे पूर्व साथियों ने भी कहा, साथियों, जैसे कि हमारा झंडा है, झंडा का महत्व बहुत स्वतंत्रता संग्राम में बहुत रहा है। झंडे के अलग अलग रंग, अलग अलग
बातों को प्रदर्शित करते हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने चंदा संहिता में भी परिवर्तन किया है। पहले हम सूर्योदय का पहले और सूर्यास्त तक झंडा फहराते थे, अब दिन रात कहीं पे भी कोई भी व्यक्तिगत इमारत में भी झंडा का फहरा सकता है। साथियों, इसमें जो चक्र दिखा रहा है वो ये प्रदर्शित करता है कि समय गतिवान है, हमें चलते रहना है। आज हम सब भारतीय जीवन बीमा संघ जुड़े हुए हैं। हम बड़ी फख्र की बात है कि हम हमारे बीमा धारकों को, हमारी आम जनता को हम आर्थिक आज़ादी देते हैं। आर्थिक आज़ादी तभी मिलेगी जब आप अधिक से अधिक पॉलिसी सेल करेंगे। साथियों, आज हम 15 अगस्त के दिवस पर एक प्रण लें कि हम अधिक से अधिक पॉलिसी बेचेंगे और आर्थिक आज़ादी हमारे बीमा धारक को देंगे। धन्यवाद सर। तो जैसा जितना गर्व हमको इस भारतवर्ष से है, उससे कहीं ज़्यादा गर्व हमको अपनी संस्था पर है, जिन्होंने हमको मतलब फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा दिया। और हमारी टीम पूरी तरह से तत्पर है कि आप लोगों का हमेशा हर कदम पे सहयोग करें और आगे बढ़ाएं। जैसा कि साथियों आपको पता है कि मैंने बहुत सारी यूनिट मीटिंग में एग्जाम्पल दिया है और आज फिर से मैं कहना चाहूँगी, जैसे घड़ी है, घड़ी का जो सेकेंड काटा है वो आप अभिकर्ता साथियों जो निरंतर चलते रहते हैं, और ये घड़ी हमारी संस्था है। अगर आप लोग नहीं चलेंगे तो बेसिकली ये घड़ी हमारी बंद हो जाएगी। तो साथियों, हम सभी को मिलजुल कर इस संस्था को आगे बढ़ाना है और आप हमसे जो होता है वो आप लोग हमसे कहिए। अगर हमसे कुछ कमी होती है, कुछ भी है, तो आप हमसे आके बोल सकते हैं, लेकिन हमको निरंतर बहुत अच्छा प्रयास करना है और अच्छा काम करना है और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारी प्रतियोगिता हमारी चल रही थी, उसके साथ साथ एक ट्रॉफी और मेडल की स्वतंत्रता दिवस सम्मान समारोह आज है। उसकी प्रतियोगिता का रिजल्ट आ चुका है। मैं एक एक करके नाम लूँगी और साथियों, जिन साथियों का नाम अगर छूट भी जाए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिजल्ट रात में बना है, किसी का नाम अगर छूट जाता है तो प्लीज़ मेरे से आके मिल लीजिएगा, मैं उनको है ना ट्रॉफी हैंड ओवर कर दूँगी। थैंक यू साथियों। एक एक करके मैं नाम बोल रही हूँ। मैडम इधर खड़े हो जाइए, धूप बहुत है, आप इधर बल्कि खड़े हो जाइए। साथियों नमस्कार, जोर से नमस्कार। 15 अगस्त की आपको बहुत बहुत बधाई। मैम ने जैसा कहा है, लास्ट संबोधन था, मुझे संबोधन करने की आदत थी, लेकिन एक चाहूँगा कि ट्रॉफी लेने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं 2 ट्रॉफी अपने पास है, बीमा वीर और बीमा योद्धा। जो वीर होता है वही योद्धा होता है ना, उसी को मेडल दिया जाता है। तो तीनों कॉम्बिनेशन के साथ आप लेके आ रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा, जो एक साथ मेरे साथ बोलिए, कोशिश कर हल निकलेगा। बोलिए, कोशिश कर हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। ये कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि लोकसभा है, सभा में गूंज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गूंज होनी चाहिए। ऐसा उबाल खून में होना चाहिए जिसमें सभा में गूंज होनी चाहिए, है ना। आसमान में धरती पे आ जाएगा जब एक साथ मिलकर जुनून होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप जब तक 15 अगस्त में तभी आप मोटिवेट होंगे। सबने बताया कि चक्र जो है ये समय बताता है। समय अच्छा चल रहा है तो आदमी खुश रहता है, समय खराब लगता है आदमी रोते रहता है ना। तो चक्र इसी को बताता है। लेकिन 3 कलर जो भी है ना, जो अपने है त्याग, शांति और बोलना चाहिए समृद्धि का प्रतीक है, ये तीनों को एक ही चीज बांध के रखता है, वो है लोहे का खंभा। जब तक आप लोगों को डंडा ना पड़े या लोहे का खंभा ना बढ़े तो आप काम नहीं करोगे। तो कहने का मतलब है कि कड़ी भाषा भी बोली जाती है और प्यार से सलाह भी जाता है। तो कहने का उद्देश्य है कि लाइफ में यही सिखाया जाता है कि जो सर्कल है, कहीं गम, कभी खुशी, कभी गम, तो आपको आगे निरंतर बहते रहना चाहिए। जो जीते हैं उसको बधाई, और जो नहीं जीते हैं उसके लिए अग्रिम बधाई, इसलिए कि वो आगे साल जो अपन आएगा जनवरी, उसमें और अच्छा बेटर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। आइए और